दिल्ली पर डबल मुसीबत है। इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिन से नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी ओर प्रदूषण परेशान कर रहा है। राजधानी को इन दो मुसीबतों ने मुश्किल में डाल रखा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो दूसरी ओर दिल्ली के आसमान में प्रदूषण के बादल छाने लगे हैं और हवा खराब हो रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी की रफ्तार कम हुई है, लेकिन दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों के दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालिए। 1 नवंबर को कोरोना के 5062 नए मरीज सामने आए तो 2 नवंबर को नए मरीजों की तादाद 5664 पहुंच गई। 3 नवंबर को कोरोना के नए मरीजों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई और 4001 नए मामले सामने आए, जबकि 4 नवंबर को नए मरीजों की संख्या 6725 पर पहुंच गई। सरकार मान रही है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मामलों के बढ़ने के पीछे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की दलील भी है। क्या हम इसको दिल्ली में थर्ड वेव कोरोना की कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, परंतु मेरे साथ साथ ये भी कहना है कि देखो, यह भी जो पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर बढ़े। अब बात प्रदूषण की करते हैं। दिल्ली के आसमान में धुएं के काले बादल नजर आ रहे हैं, साथ ही हवा का क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिर रहा है। बढ़ती ठंड के साथ बढ़ता प्रदूषण स्तर दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। जहां तक प्रदूषण के स्तर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर चला गया है। आपको बता दें कि सबसे खतरनाक जो हवा का स्तर होता है, अगर 300 से ऊपर चला जाए तो उसे सीवियर माना जाता है, यानी सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। कई इलाकों में 500 से ऊपर है, 600 से भी ऊपर चला गया है। तो उसका मुख्य कारण एक तो जैसा रहता है कि हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। जैसे जैसे हम विंटर्स की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और जब तापमान कम होने शुरू होते हैं तो एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है, और स्टेबल एटमॉस्फेयर और खासकर उसमें यदि विंड स्पीड कम रहती है तो कम विंड स्पीड की स्थिति में पोल्यूटेंट डिस्पर्स ऑफ नहीं होते, और दूसरा स्टेबल है तो जो भी पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो वहां के वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ पर जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, लोकल कचरा जलाने का है, जो इतने सारे लोकल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने काफी पहले से अभियान चलाया हुआ है। लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन वजहों का क्या किया जाए जो दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली को बेहाल कर रहे हैं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।